10 लाख बर्बाद कर देना बेहतर है कि इंसान 5 करोड़ के रपड़े में पड़े। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों, कुछ अरसे पहले मैं एक साहब से मिला और एक ज़मीन ले रहे थे, वो एग्रीकल्चर लैंड। तो उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी, मैं ख़ुद भी लोगों को बताता रहा हूँ, लेकिन उनका जुमला अच्छा लगा कि सूरी साहब ये 10 लाख रुपए जो है ना मैं शुरू में लगा लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है, काम आगे चल के। प्रॉपर्टी की वैल्यू थी तकरीबन 5 करोड़ रुपए की। 5 करोड़ रुपए की जब प्रॉपर्टी ले रहा है इंसान तो ज़ाहिर है उसको ख़तरात महसूस होते हैं। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो उसके ऊपर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे अहम चीज़ कागज़ात उसके होते हैं। सबसे अहम चीज़ उसकी शुरू की चीज़ें होती हैं जो कि आपको उसकी पूरी करनी चाहिए। बाज़ लोगों ने प्रॉपर्टी ली, ठीक है, 2 जगह इंसान जो है फंसता है। एक तो बात ज़हन में रखें हमेशा, या तो लालच में फंसता है, ठीक है, या खौफ में फंसता है। यानी खौफ में आता है कि यार ये बेचो, यार निकलो, भागो, कोई मसला ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और बहुत से लोग जो है ना बेच के पछताएं से जल्दबाजी में। वैसे तो बेच के पछताने वाला कहीं फ़ायदे रहता है, नुकसान में नहीं रहता, बल्कि उस पछतावे से बेहतर होता है। बाकी बाज़ लोग रोक के पछताते हैं, यानी बेच के पछताने वाला मैं कहता हूँ बाद दफ़ा अच्छा है कि रोक के पछताने वाले से। खैर ये अलग मौजू है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दरअसल जब भी आप कभी कोई प्रॉपर्टी लें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी लें, तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। जिन साहब ने मुझसे बात की तो उनका कहना ये था कि हमने पहले ये किया कि यहाँ पे ट्रैक्टर चलवाएं, दीवार खड़ी करवाइए कुछ जगहों पे, और इसके अलावा ये है कि अपने इसके ऊपर जो भी काम थे, क्योंकि वो बड़ी लैंड थी जिसको वो लेने जा रहे थे। अब होता ये है कि जब भी आप किसी जगह कोई ज़मीन ख़रीदते हैं, लेते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई फोड़े पुंसी निकलते हैं। आप अभी भी जब कहीं कोई ऐसी जगहों पे आबाद जगहें होती हैं, जब प्लॉट लेते हैं ना, तो वहाँ जब कुछ काम करते हैं, कुछ आप अभी देखें कई जगहों पे यहाँ पर होता है तहसील टाउन के, नहीं तो कम से कम आप सुजानी की तरफ चले जाएँ, आप अभी मकान बनाने लग जाएँ, आपका अपना प्लॉट है, जेन्युइन प्लॉट है, तो आपने मकान बनाना शुरू कर दिया, तो फिर सवाल करने आ जाएंगे कुछ लोग कि भाई किसका आपके, ये हमारा प्लॉट है, कोई कुछ कहेगा। होता कुछ नहीं है, सिर्फ उनको चक्कर होता है 2, 4, 5 हज़ार, 15, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार उनको मिल जाए, वो भाग जाए। और बाद दफ़ा कोई जेन्युइन मसले भी होते हैं जो कि सामने आ जाते हैं, कोई डुप्लीकेट फ़ाइल भी होती है, कोई मसला भी होता है। तो हमेशा आप बात जहन में रखें कि जब भी कोई प्लॉट लें तो थोड़ी सी उस पर आप मालूमात कर लें अतराफ़ में, और उसके ऊपर थोड़ा टाइम गुजारें, कुछ काम करें छोटा मोटा, फिर आप पेमेंट करें। बड़ी ज़मीनों में ये बड़े मसले होते हैं कि आज लोगों की बड़ी बड़ी ज़मीनें जिन्होंने करोड़ों रुपए ले और वो उनके हाथ से निकल गई जगह, या उनको मिल नहीं सकी, या आज तक के फड्डे चल रहे हैं, या केस चल रहा है। वजह ये थी कि उन्होंने चाहिए ये था कि जब भी कोई बड़ी ज़मीन ले तो पहले उस पर ट्रैक्टर चलवाएँ। एग्रीकल्चर लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, आप चाहे कराची में हो, कराची से बाहर हो, मरी में भी मैंने देखा ये मामलात के, वहाँ पर भी लोग ये करते हैं और सही करते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर जब भी आप ज़मीन लें तो उसमें यह कि आपने ट्रैक्टर चलवाया, आपने वहाँ पे कुछ बाउंड्री वॉल का काम करवाया, कुछ दूसरी इस तरह की चीज़ें की जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि आप को यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एक तो आपने सेफ्टी आपने ये करनी है, जैसे बड़ी ज़मीनें जो होती हैं, एग्रीकल्चर लैंड होती है, वहाँ पे आप जब ज़मीन लेते हैं तो आप वहाँ के मुतल्लिक़ा इदारों को जाते हैं, मुख्तियारकार के पास जाते हैं, टप्पेदार के पास जाते हैं। अब जब भी आप ज़मीन लें तो आप ये बात ज़रूर ज़हन में रखें कि आप पेमेंट में कुछ टोकन दें, कुछ डाउन पेमेंट करें, उसके बाद फिर इसके बाद आहिस्ता 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 अपनी पेमेंट बढ़ाते चले जाएं और काम करते चले जाएं। इस तरह ना हो कि आपने मालूम चला एक बड़ी रकम अदा कर दी और अभी आपने ज़मीन पे पाँव नहीं रखा, ये आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। मार्कर चाहिए। अच्छा दोस्तों, आप जब भी कोई ज़मीन लें तो उसमें हमेशा मैंने बताया कि कागज़ात की चेकिंग ज़रूर करवाएं। नंबर 1, आप
मालिक जो है उससे डील करें। आप मालूम करें कि मालिक कौन है। कभी भी ऐसा ना करें कि उसके भाई से या उसके कोई और दोस्त है या एजेंट हैं या उनके साथ आप डील करें। मालिक से आप मिलें और मालिक से डील करें। बाज़ जगहों पे होता है कि मालिक के मिलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो आपको इतनी समझ होनी चाहिए और अंदाज़ा होना चाहिए, आपको तजर्बा होना चाहिए कि यार ये प्रॉपर्टी मैं मालिक के बगैर ख़रीद सकता हूँ। आजकल मार्केट में बहुत सी फ़ाइलें चल रही होती, मालिक की ज़रूरत नहीं होती है, मार्केट वैल्यू चल रही होती है, वो ज़राए दूसरे होते हैं मालूमात करने के। लेकिन अमूमी आप मालिक को देखें, मालिक है कौन, और मालिक के ही जो है ना से डील करें और मालिक से मिलके ही अंदाज़ा लगाएं। उससे आपको जो है ना उसके फ़वाइद होंगे। जिस तरह मैंने बताया कि 10 लाख रुपए ख़र्च करता है इंसान जब 5, 10, 15, 20 करोड़ की ज़मीन लेता है। लेकिन आप अगर कोई इसके अलावा भी डील कर रहे हो तो आप कुछ ख़र्चों से जो है बचने की कोशिश ना करें। मिसाल के तौर पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए चंद हज़ार रुपए देने पड़ जाएं तो लाजमी दें। फोटोस्टेट के लिए अगर 200-400 रुपये अलग रहें तो आप लाजमी दें। आप अगर फ़ाइल को चेक कराने के लिए किसी वकील को कर रहे हैं, वकील को बीच में डाल रहे हैं, उसके लिए भी आप 15, 20, 25 हज़ार रुपये दे रहे हैं तो उससे आप बचने की कोशिश ना करें। ये आपको फ़ायदा पहुंचेगा कि कहीं कोई ऐसी गलत आपने डील कर दी जिसका आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बेहतर ये है कि शुरू में कुछ खर्च कर देना, भले वो आपके पैसे ज़ाया हो जाएं, वो बेहतर है किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए। बाज़ ऐसा होता है कि सीटी फ़ाइल होती है और सीटी फ़ाइल वो कहलाती है जो कि जिसके अंदर कोई एक आध कागज़ मिस होता है या डुप्लिकेट होता है। बाज़ दफ़ा पूरी फ़ाइल जो है सीटी बनी होती है, डुप्लिकेट बनी होती है। बज़ाहिर मालिक भी होता है, सब कुछ होता है, मालूम चला वो फ़ाइल आपने डील कर ली और वो किसी और उसके भाई ने, ख़ानदान में किसी ने वो फ़ाइल उसके पास रखी थी, उसने आपके ऊपर केस कर दिया। तो लिहाजा इन चीज़ों के लिए अच्छा वही है कि अच्छे तजर्बाकार प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स हों, प्रॉपर्टी के अच्छे डीलर एजेंट्स हों, साथ साथ कोई वकील हो, कोई इदारा हो जो कि ये वेरिफिकेशन का काम करता है, तो उससे आप वो उन चीज़ों को चेक कराएं तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। इसी तरह अगर आप कोई ज़मीन लेते हैं तो उसमें इश्तिहार देना पड़ता है, तो उस इश्तिहार को ज़रूर दें। और टोकन के भी फ्रॉड चले होते हैं, लिहाजा टोकन के मामले में भी आप देखेंगे कौन है जिसको आप टोकन दे रहे हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि पहले कंडीशनल टोकन दें और उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ जो है ना उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों ये थी आज की मालूमात। मैं चाह रहा था कि आपको ये बात कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी में लेने में कोई शुरू में ख़र्च करने से जो है बचने की कोशिश ना करें। वो ख़र्च करना आपके लिए बेहतर है और किसी बड़ी मुश्किल या प्रॉब्लम से बचाएगी वो चीज़ आपको। इंतखाब सूरी को इजाज़त दी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।